नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत नाइन और मैं हूं आपके साथ कमल वर्धमान। आज चर्चा करते हैं राजनीतिक गलियारों की। और राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से एक बड़ा हादसा कल हुआ, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को गोलियों से भून डाला, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक मामला जो हरियाणा में देखने को मिला, उस पर आज पूरा दिन जो विधानसभा सेशन था उसमें चर्चा होती रही और तमाम नेताओं ने इसकी सीबीआई से मांग की। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इसकी मांग मानते हुए विपक्ष के नेताओं की और सीबीआई इंक्वायरी करने की बात कही है। हालांकि लगता है कि सीबीआई जब जांच करेगी तो वो तमाम पहलू नजर में रखते हुए, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उनके जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे साथ फिलहाल जो है हमारे सहयोगी है विकास, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ज्वाइन करवाते जी हैं और विकास से भी बातचीत करेंगे कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो मुहिम यहाँ चल रही थी वो मुहिम क्या है और आज क्या रहा, सारी चीजों पर डिस्कशन रहेगा। और हमारे साथ आप देख सकते हैं विकास मलिक हैं, हमारे सहयोगी हैं, उससे बातचीत करते हैं। विकास, कैसे देखते हैं जो हत्या हुई है, वो किसी बड़े गैंग की वारदात हो सकती है या कोई पर्सनल उनके व्यक्तिगत कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है? देखिए कमल जी, बात ऐसा है कि जो जैसे ही कल ये खबर आई तो पूरे हरियाणा में एक शोक की लहर फैल फैल गई और आम जनता में भी इसके लिए काफी रोष है। पहले तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम का जिक्र किया गया था। कई लोगों ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के का इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अभी जो पुलिस की अपडेट दी है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कुछ मामला नहीं बताया जा रहा। वो कहा जा रहा है कोई आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी या कुछ है। जो नफे सिंह राठी जी के साथ जो भांजे ड्राइविंग सीट पे बैठे थे उनको भी गोली लगी है। उन्होंने ये अब एफआईआर करवाई है और एफआईआर में उन्होंने उन्हीं के परिवार, रिश्तेदार और इन लोगों का नाम, 7 लोगों का नाम उसमें शामिल करवाया है कि इन लोगों पे हमें शक है। हालांकि आज पूरा जो विपक्ष था वो सरकार के ऊपर बरस रहा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। और हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ था उसकी भी याद दिला रहा है। सेम उसी तरह रेकी की गई, उसी तरह पीछा किया गया गाड़ी का, और फिर एक पॉइंट पे आके पता था कि भाई इस टाइम ट्रेन आती है और ये सब ऐसा मामला सामने बताया जा रहा है कि पूरा एक रेकी करके पूरा तरीके से गोलियां चलाई गई है और नफे सिंह राठी के साइड ही गोलियां चली है। और बाकी देखिए, जो मुझे जो लगता था आज जो वाकया हमने देखा वीडियो में, उसमें लगता था कि जो शूटर थे वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन उसकी थी, क्योंकि उनका टारगेट नफे सिंह घाटी ही था, क्योंकि उनका सारा फोकस यही था कि जब तक वो मरा नहीं तब तक वहां से गए नहीं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो फोकस था वो नफे सिंह राठी था। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल सारी बताया जिस साइड नफे सिंह राठी जी बैठे थे, उधर उस खिड़की पे 10 गोलियां मारी गई है, जिनमें से 6 गोलियां नफे सिंह राठी को ही लगी है। तो इस तरह से बिल्कुल पूरा टारगेट पे उनका सेट था कि किस टाइम कैसे क्या करना है और कितनी मारना है, क्योंकि बाकी जो थे 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर है। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी फायर तभी किया था जब उन्होंने बैक फायर किया था, वरना पहले उनके ऊपर फायर भी नहीं किया गया था। बताया ये जा रहा है कि ऐसा नहीं था। हालांकि जो एक कुछ शुरुआत में यही आया था कि एक सुरक्षा कर्मी है वो भी गंभीर हालत में था, लेकिन वो बताया जा रहा है कोई दलाल जी थे, उन्हीं के कोई करीबी थे, वो भी इस हत्याकांड में मारे गए हैं। लेकिन आप साफ तौर पर गाड़ी जो जिस तरीके से गाड़ी की देखी गई, हमने वीडियो सामने आए हैं, गाड़ी में आगे वाली खिड़की पे पूरा फोकस था उनका, उसी को टारगेट किया गया। तो क्या लगता है कि कोई आपसी रंजिश है इनकी इस मामले में, लगता है, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? देखिए जिस तरीके से उनका रसूख है, नफे सिंह राठी जी का रसूख है, बड़े गरीब परिवार से आए थे, पहलवानी की और 2 बार विधायक रहे। तो जब कुछ कहा जाता है, आम चर्चा भी होती है कि जब आदमी बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ साथ में दुश्मन भी दुश्मनी भी हो जाती है, दुश्मन भी बनने लग जाते हैं। तो अब ये तो बाकी सारा मामला जो है पुलिस जब कर लेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी अपडेट ये भी आई है कि कहीं कोई गैंगस्टर लिंक है तो आज तिहाड़ जेल में जाकर भी
पुलिस ने गैंगस्टरों से जो जो तिहाड़ जेल में बंद है, बताया जा रहा है कि उनसे भी बात की है, कहीं कोई ऐसा लिंक खंगाला जाए। अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या है, असली कौन थे, क्या थे, लेकिन 2 आरोपी को कहा जा रहा है कि 2 आरोपी हमने अरेस्ट कर लिए। अब वो इससे जुड़े मामले में है या कैसे हैं, वो अभी देखने वाली बात होगी। पुलिस ने अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम सूत्रों के हवाले से जो सारी जानकारी आ रही है, वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी देने के लिए। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये खुलासा भी हो जाएगा कि आरोपी कौन है, गोलियां बरसाने वाले कौन हैं। तो निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने सीबीआई की जो एक हम कहें कि इंक्वायरी के लिए आदेश दिए हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि हमलावर कौन थे। बने रहो हमारे साथ, शेयर करना, पल पल की जानकारी के लिए भारत 9 को फॉलो करो। नमस्कार।